पार्ट 5 में हमने देखा था रेन शाओ को ड्रीम टावर में वापस आते हुए। अब आगे, जब रेन शाओ ड्रीम टावर में वापस उठा तो उसने देखा कि सिस्टर बाई और मिस्टर वू हॉल के अंदर कुछ चर्चा कर रहे थे। सिस्टर बाई रेन शाओ को टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स में भेजना चाहती है ताकि वो अपनी सील पावर्स को ठीक से यूज करना सीख सके और ये भी अनुभव कर सके कि सपनों को कैसे खत्म किया जाए। जब रेन शाओ को पता लगा कि मिस्टर वू उसे टेम्पल ऑफ नाइटमेयर में ले जाएंगे तो उसने सिस्टर बाई से कहा, मैं अपने दांत ब्रश करना भूल गया, मुझे असली दुनिया में वापस जाने दो और अपने दांत ब्रश करने दो। ब्रश करने के बाद मैं वापस ड्रीम टावर में आ जाऊंगा। सिस्टर बाई ने कहा, तुमने पहले ही कहा था कि तुम्हारी दादी ने तुम्हें बुलाया था और इसलिए हमने तुम्हें असली दुनिया में भेजा था। इस बार तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें मिस्टर वू के साथ टेम्पल ऑफ नाइटमेयर में जाना ही होगा। रेन शाओ ने फिर कहा कि ठीक है, मैं जाऊंगा, लेकिन क्या आप कृपया करके यानी को मेरे साथ भेज सकते हैं, मैं उसके साथ चला जाऊंगा। सिस्टर बाई बोली, तुमने पहले ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करके मियाओ मियाओ को गुस्सा दिलाया, इसलिए वो ड्रीम मॉन्स्टर्स का शिकार करने अपने साथ यानी को भी ले गई। दोनों अभी तक नहीं लौटे हैं और मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मैं ड्रीम टावर का हेड हूँ। अब केवल एक ही व्यक्ति बचा है और वो है मिस्टर वू। वो तुम्हें टेम्पल ऑफ नाइटमेयर में ले जाएगा। टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रजाति के मॉन्स्टर्स मौजूद हैं। ड्रीम एलिमिनेशंस के बारे में सीखने के लिए ये एक बहुत अच्छी जगह है। टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स में वॉरियर अपनी सील पावर के आधार पर एक बहुत खास मैजिक पावर सीख सकते हैं। सिस्टर बाई ने भी वहाँ से एक बहुत खास मैजिक पावर सीखा है। आगे सिस्टर बाई ने कहा, आप दोनों पार्टनर्स हैं और आप दोनों को भविष्य में एक साथ काम करना है। ये सुनकर मिस्टर वू ने कहा कि सिस्टर बाई, पार्टनर्स और वो भी इसके साथ, मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ। मैं उसे बस टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स तक पहुँचाने में मदद करूँगा, मैं उसे किसी भी खतरे से नहीं बचाऊँगा। रेन शाओ ने कहा, उसे देखो, वो क्या कह रहा है। मुझे पक्का पता है कि मिस्टर वू मुझे टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स में मारने की कोशिश जरूर करेगा। मिस्टर वू फिर खड़े हुए और हॉल से टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स में जाने के लिए निकल गए। जब रेन शाओ भी जा रहा था तब सिस्टर बाई ने रेन शाओ से कहा, तुम्हारी हाथ में वो अंगूठी जो मैंने तुम्हें दी है वो बहुत खास है, उसे कहीं खो मत देना। अंगूठी का नाम है यान शुई। अंगूठी में रहस्यमय शक्तियाँ हैं। शक्तियों को अनलॉक करने के लिए रेन शाओ को टेम्पल ऑफ नाइटमेयर में रहने वाले एक साधु से मिलना होगा। सिस्टर बाई ने फिर रेन शाओ से मिस्टर वू को फॉलो करने के लिए कहा, नहीं तो मिस्टर वू गुस्सा हो जाएगा। रेन शाओ हॉल से जाते हुए सिस्टर बाई से कहा कि कृपया करके मुझे डराओ मत। मिस्टर वू के साथ जाते हुए रेन शाओ ने उस साधु के बारे में पूछा जो रहता है टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स में। मिस्टर वू ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। मिस्टर वू ने फिर एक जादुई पोर्टल खोला जो उन्हें टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स के फॉरेस्ट में ले जाएगा। यह देखकर रेन शाओ ने पोर्टल के बारे में पूछा, लेकिन मिस्टर वू ने बिना कुछ कहे उसे लात मार के पोर्टल के अंदर भेज दिया। वहाँ रेड टावर में मिस्टर ही सेंग चियान से कुछ ट्रेजर्स लाने के लिए टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स में जाने को कहा। सेंग चियान रेड टावर का स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर है। मिस्टर ही ने सेंग चियान पर सबसे ज़्यादा भरोसा किया है। सेंग चियान के इस मिशन के बारे में मिस्टर ही के अलावा कोई नहीं जानता। ये एक सीक्रेट मिशन है जो उसे किसी भी तरह पूरा करना होगा। ड्रीम सिटी में म्याओ म्याओ और यानी अभी भी एक ड्रीम मॉन्स्टर से लड़ रही थी। यानी एक बिजली के तार का इस्तेमाल करके उस मॉन्स्टर को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। वो मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उस मॉन्स्टर को ज़्यादा देर तक पकड़ के नहीं रख सका। यानी ने फिर अपनी सील पावर को एक्टिवेट कर दी जो एक रिंगर है और फिर उस मॉन्स्टर से लड़ना शुरू कर दिया। म्याओ म्याओ भी अपनी बंदूक से दूर से उसकी मदद कर रही थी। यानी अपनी रिंगर से उस ड्रीम मॉन्स्टर को स्क्रैच तक नहीं कर पाई। मॉन्स्टर की आउटर स्किन बहुत स्ट्रॉन्ग थी। यानी उस ड्रीम मॉन्स्टर के सामने बहुत कमज़ोर हो गई थी। मॉन्स्टर उसे मारने वाला था। तभी म्याओ म्याओ ने बीच में आकर उस मॉन्स्टर को मार गिराया। वो ड्रीम मॉन्स्टर मरने के बाद एक एनर्जी स्टोन में बदल गया। म्याओ म्याओ ने फिर वो एनर्जी स्टोन लिया और यानी से कहा कि हमें वापस ड्रीम टावर में जाना चाहिए, नहीं तो देर से पहुंचने के लिए सिस्टर बाई हमारे ऊपर चिल्लाएगी। जब दोनों वापस जा रही थी तभी उनके चारों ओर सब कुछ जमने लगा। एक हाई लेवल डार्क एनर्जी उनकी ओर आ रही थी। पोर्टल के अंदर जाने के बाद मिस्टर वू और रेन शाओ को टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स के फॉरेस्ट तक पहुंचने के लिए कुछ सीढ़ियों से होकर जाना पड़ता है। सीढ़ियों पे चलते हुए आधा घंटा हो गया, लेकिन सीढ़ियाँ खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। रेन शाओ बहुत थका हुआ महसूस कर रहा था और मिस्टर वू से कहा कि वो उसका इंतजार करे। रेन शाओ को डराने के लिए मिस्टर वू ने ऐसे नाटक किया कि जैसे उसके सामने कोई खतरा हो। जब रेन शाओ को पता चला कि मिस्टर वू मजाक कर रहा है तो उसने कहा कि हम पार्टनर्स हैं, आपको अपने पार्टनर के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। मिस्टर वू ने जवाब दिया कि ये पुराना हो गया, कुछ नया ट्राई करो। बहुत चलने के बाद दोनों टेम्पल ऑफ नाइटमेयर्स के फॉरेस्ट में पहुंचे। जंगल चमक रहा था मानो स्वर्ग हो।
छोटे छोटे मॉन्स्टर्स हर जगह खेल रहे थे। रेन शाओ उन छोटे मॉन्स्टर्स का पीछा करने लगा। मिस्टर वू ने कहा, अगर तुम कहीं खो गए तो मैं तुम्हें नहीं ढूंढने वाला। या तो तुम मेरे पीछे आओ या फिर टावर पर वापस जाओ। रेन शाओ ने वापस जाने के बारे में सोचा। अगर सिस्टर बाई ने उसे टावर में वापस बिना कुछ किए आते हुए देखा तो उसे दंडित करेगी। ये सोच के रेन शाओ मिस्टर वू के साथ चला गया। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचने के बाद रेन शाओ ने कुछ मॉन्स्टर्स को उड़ते हुए देखा। अचानक एक मॉन्स्टर ने कुछ जहरीली गैस छोड़ दी। अगर उन जहरीली गैसेस को अंदर ले लिया गया तो लेने वाला व्यक्ति आलसी महसूस करेगा और धीरे धीरे करके मर जाएगा। मिस्टर वू ने रेन शाओ से सांस रोक के रखने के लिए कहा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। रेन शाओ पहले सांस ले चुका था। मिस्टर वू फिर रेन शाओ को घसीटते हुए वहां से भाग गया। एक सुरक्षित स्थान पर पहुंच के मिस्टर वू ने रेन शाओ को थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। जब रेन शाओ उठा तो उसने कहा कि आप मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो। मिस्टर वू ने कहा, मैं तुम्हारे शरीर से जहरीली गैस निकालने की कोशिश कर रहा था। और यहाँ पे खत्म होता है पार्ट 6।